अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 जनरल नॉलेज की क्लास का। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम 12 लेक्चर बना चुके हैं और जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं आपके टेस्ट के हवाले से। और करंट अफेयर पे भी 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मौजूदा वफाकी वज़ीर और गवर्नर CMs वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 13 है। आपको पता है कि मैं आपसे GK शेयर करता हूं और उसमें जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी एक ट्रिक है भाज साहब। अब भाज साहब किस चीज़ की ट्रिक है? भाज साहब हमारे पास ट्रिक है मुग़ल एम्परर, मुग़लिया बादशाह जो रह चुके हैं उनको याद करने की ट्रिक है भाज साहब। अब भाज साहब ये ट्रिक किस लिए है? वो इस तरह से है कि हमने एक तरतीब में याद रखना है। यानी कि सबसे पहले कौन आए? बी से बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर पहले मुग़ल एम्परर थे, यानी कि मुग़लिया जो है पहले बादशाह थे। तो बाबर को हमने इस तरह से याद रखना है। ज़हीरुद्दीन बाबर इनका मुकम्मल नाम है। सवाल इस तरह से आ सकता है कि सबसे पहले मुग़लिया बादशाह कौन थे, तो हमने याद जहन में ये ट्रिक लानी है भाई साहब। तो सबसे पहले थे बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर। उसके बाद जी नेक्स्ट है H से हुमायूं, यानी कि बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। अब वो पूछ सकता है सवाल में कि मुग़लिया बादशाहत में दूसरा बादशाह कौन था, तो वो दूसरा था हुमायूं। इस तरह A से मुराद है अकबर, और J से मुराद जहांगीर, S से मुराद शाहजहां, A से मुराद औरंगज़ेब और B से मुराद बहादुर शाह ज़फ़र। तो सवाल अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकते हैं। सबसे पहला पूछ सकता है, सबसे आखिरी पूछ सकता है बहादुर शाह ज़फ़र। आपको पता है कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है आखिरी मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे और इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने इन पर अटैक किया और अंग्रेज़ों ने इनको हराया और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे बर सग़ीर पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे। तो अब सवाल की मुख्तलिफ़ नौइयत हो सकती है, वो पहला भी पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है। अब आपने ये भाई साहब अगर आपको ट्रिक याद हो गई है तो इस तरह से आप सवाल को टैकल कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए वो ट्रिक के मुताबिक आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट अब A 2 मरतबा आ रहा है भाज साहब में। A अकबर, पहले A से मुराद अकबर है और दूसरे A से मुराद औरंगज़ेब। अब इसको आपने किस तरह याद रखना है? ट्रिक में भी ट्रिक है, वो इस तरह से याद रखना है। अब हम कोई बात करते हैं ना, जैसा कि अली और अहमद, तो और जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। इस तरह जो दूसरा ए है उससे मुराद औरंगज़ेब है, ठीक है। और तो इस तरह और जो है वो दूसरा ए वाला है, जो पहले ए वाला होगा वो अकबर होगा। अब इससे रिलेटेड और सवाल आते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। इस तरह से हुआ कि 1526 में फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और जो है ना इस पर बादशाहत कायम कर ली थी। तो अब सवाल ये भी आ सकता है कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1526 में। सवाल ये भी बन सकता है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने किसको शिकस्त दी? इब्राहिम लोधी को। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ सवालात हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, अकबर किले के बारे में आता है कि लाहौर फोर्ट, जो लाहौर का शाही किला है, वो भी अकबर ने बनवाया था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? 3 प्राइमरी कलर हैं। RGB, रेड ग्रीन ब्लू। RGB आपने ट्रिक याद रखनी है प्राइमरी कलर के लिए, RGB रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है जी। अगर हम पुराने टीवी देखें ना, उन पे भी 3 डॉट्स बने होते थे, उनमें सिर्फ ये 3 रेड ग्रीन और ब्लू थोड़े छोटे छोटे से टिक लगे होते थे या डॉट्स लगे होते थे। इसका मतलब है कि ये प्राइमरी कलर्स हैं RGB। नेक्स्ट हमारे पास है जी गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में। गंधारा सिविलाइजेशन का जो मरकज़ी शहर था वो कौन सा था? टैक्सिला। इसके अलावा हड़प्पा के बारे में आता है कि हड़प्पा जो है वो भी एक ओल्ड सिविलाइजेशन थी, तो उसका जो था वो था साहिवाल।
हड़प्पा, साहिवाल और गंधारा का आपने याद रखना है टैक्सला। ठीक है, 2 ये इम्पोर्टेंट आपके पास हैं। सिविलाइजेशन के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। होपफुली आप जो है इनके नोट्स बना रहे होंगे। मैंने आपको हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपने जो मैं आपको बताता हूँ उसको आपने लिख के याद रखना है और उनके नोट्स बनाने हैं, ताकि आपका पंजाब पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट का पेपर हो अच्छा हो। इसके अलावा नेक्स्ट फ्यूचर में जो आपने रिटन टेस्ट देने हैं वो भी, ताकि उनमें फिर आपको दोबारा से तैयारी ना करनी पड़े। आप एक ही दफ़ा तैयारी करें, नोट्स बनाएं और उनको ही रिपीट करें क्वेश्चन को। होपफुली आपका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी उर्दू के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लैंग्वेज, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू। और इसके अलावा ये है कि इसके वर्ड्स कितने हैं, 37 है उर्दू ज़बान के, उर्दू लैंग्वेज के। और इंग्लिश के बारे में भी आता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, वो हैं 26, यानी कि उर्दू के 37 हो गए और इंग्लिश के 26। नेक्स्ट खुशहाल खान खट्टक के बारे में सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ज़बान के शायर थे। ये पश्तो ज़बान के शायर थे खुशहाल खान खट्टक। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीक्रेट एजेंसीज के बारे में। ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि सीक्रेट एजेंसीज इम्पोर्टेंट हैं, ये इनको देख लें। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आपको पता है ISI। ठीक है जी, इसके अलावा इंडिया की है रॉ, USA की है CIA, इसराइल की है मोसाद और अफ़गानिस्तान की 2 हैं इम्पोर्टेंट जीके के लिहाज से, NDS और खाद। NDS और खाद 2 अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। ये मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि अफ़गानिस्तान की पूछे जाती हैं। NDS पूछा जाता है या खाद, ये बताएं किसकी है। इसके अलावा इसराइल की जो मोसाद है ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी ISI और राता तकरीबन सबको पता है। CIA भी पता है USA की है। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की है GIP जिप। अब देखें आपको 5 से 6 कंट्रीज़ की याद हैं, तो अगर सवाल में आ जाता है किसी के बारे में, तो अगर इनमें से कोई नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में ये लाजमी होगा कि अफ़गानिस्तान की, इसराइल की। अगर आपकी इनको याद है, आपने इन कंट्रीज़ की याद की हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इनकी याद की है, तो ऑप्शन जो है मैं कौन सा टिक लगाऊं। यानी कि USA नहीं है क्योंकि उसकी CIA है, पाकिस्तान भी नहीं है ऑप्शन क्योंकि उसकी ISI है, तो बाकी 1-2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से आप फिर टिक लगा सकते हैं। तो ये एक पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ट्रिक होता है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा लेकिन उससे रिलेटेड आपने याद किया हुआ है, तो आप राइट आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्टेस्ट टेन्योर इंडो पाक हिस्ट्री में जो है वो सब कॉन्टिनेंट में शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ वाइसराय जो है माउंट बैटन का रह चुका है। आपको पता है कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी वो तो इंग्लैंड में ही थी, लेकिन इंडो पाक में बरसगीर में उन्होंने अपने वाइसराय भेजे हुए थे, जो पाकिस्तान अपना इंडो पाक बरसगीर को डील करते थे और जो मामलात होते थे वो फिर नेक्स्ट आगे पहुंचाते थे। तो वाइसराय जो शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रह चुका है जी, माउंट बैटन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, माउंट बैटन का था। नेक्स्ट हमारे पास है जी पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में। ईस्ट में इंडिया, आपने बहुत पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है और आसान भी याद करना कि ईस्ट में क्या है, इंडिया है। ईस्ट इंडिया, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। वेस्ट में 2 हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान। अब वेस्ट में हम वेस्ट की तरफ ही जो है मुँह करके नमाज अदा करते हैं, तो यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान 2 इस्लामिक कंट्रीज़ वेस्ट साइड पे हैं। हमें याद क्या करना है, सिर्फ नॉर्थ में चाइना है और साउथ में अरेबियन सी। ईस्ट और वेस्ट का मैंने आपको ट्रिक बता दिया याद करने का। नॉर्थ में आप याद कर लें कि नॉर्थ में चाइना है और साउथ में अरेबियन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 हैं कि इनकी फुल फॉर्म बताएं। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जिन लोगों ने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट याद किया वो गलत है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIA का मतलब होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आज का ये लेक्चर था कांस्टेबल टेस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।